बोलो। आदाब नाजरीन, दिन नारायण न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं दिन भर की नशरियात तनवीर अहमद भट्ट के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं जिला रामबन के ब्लॉक संगलदान में। जैसा कि आप जानते हैं कि डीडीसी इलेक्शंस पूरे जम्मू कश्मीर में जोरों पर हैं। डीडीसी इलेक्शंस की गहमा गहमी पूरे जम्मू कश्मीर में है। इसी सिलसिले में है आज हम मौजूद हैं ब्लॉक संगलदान में, जहां पर कांग्रेस पार्टी से इंजीनियर फौजिया आज अपना नॉमिनेशन भरने के लिए यहां पर आई हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे। हम जानना चाहेंगे मैम के पहले बुनियादी तालीम और उसके बाद बीटेक इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक भी किया है आपने। इतनी डिग्रीज हासिल करने के बाद आपको क्या महसूस हुआ कि यहाँ पर लोगों का इस्तेसाल हुआ और आपको मजबूर होकर सियासत में कदम रखना पड़ा, या आपका बुनियादी मकसद था सियासत में आना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जी हाँ, मैंने पॉलिटेक्निक की, उसके बाद मैंने बीटेक की। तो अभी मेरा मकसद आगे पढ़ाई करना ही था, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मतलब पहले ऐसा था कि हाँ मैं कहीं ना कहीं सियासत में आना चाहती थी, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं अवाम पे जितना जुल्म हो रहा है, जितनी ज्यादती हो रही है, वो बर्दाश्त नहीं होती है। अब वो मतलब सबर का, वो कहते हैं ना सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है, तो अब वैसा ही हो चुका है। हाँ, अब यही सोच के सियासत में उतरे हैं कि अब हम आवाज उठाएंगे, अब हम एक नए संगलदान की शुरुआत करेंगे, अब हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे, अब हम करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएंगे, अब हम ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाएंगे, अब हम एक होकर दिखाएंगे, अब हम एक नए संगलदान की शुरुआत करेंगे, एक इनोवेटिव संगलदान होगा। इसी मकसद से मैं उतरी हूँ और एक कौम की खिदमत करने का जज्बा रखती हूँ और इंशाल्लाह मैं अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगी। एक बड़ी जमात यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का मैंडेट लेकर आप मैदान में उतरी हैं। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस किस हद तक आपको है? आपके अगेंस्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर शमशादा शान भी हैं, जो 2 बार असेंबली इलेक्शंस में हिस्सा ले चुकी हैं। क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस है, किस तरह से फेस करेंगे? सबसे पहले तो अगर कोई इंसान किसी मैदान में उतरता है तो इसका मतलब वो किसी से कम नहीं होता है। और मैं किसी भी बड़े आदमी के बारे में यहाँ बात नहीं करना चाहूंगी। मेरे साथ जो इस टाइम खड़े हैं, कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं, वो बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं। उन्होंने मुझे बहुत अप्रिसिएशन दिया है, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। सबसे पहले तो मैं उनका बहुत मतलब थैंक यू बोलना चाहूंगी उन सबको। और मैं अपने मकसद से उतरी हूँ। हर किसी का अपना प्रोस्पेक्टिव है, मेरा अपना प्रोस्पेक्टिव है। मैं अपने मकसद से इस फील्ड में आई हूँ। तो और मैं अपने मकसद, मेरी एक मतलब साफ नियत है, एक क्लियर सोच होके आई हूँ और मैं उसी चीज पे काम करना चाहूंगी, उसी चीज को लेके आगे जाऊंगी। और इंशाल्लाह बहुत से लोग हैं जो साथ हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, मैं उन सब का थैंक यू करना चाहूंगी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हम बहुत दूर तक जाएंगे, क्योंकि अभी तो सियासत में कदम रखा है, अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना है। मैम, हजारों की तादाद में लोग आपके पीछे खड़े हैं, आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं। क्या मैनिफेस्टो रहेगा गरीब आवाम के लिए? सबसे पहले जो मैनिफेस्टो होगा वो होगा तब्दीली, हर चीज में तब्दीली। मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ, तब्दीली चाहते हैं हम चाहेंगे कि गरीब आवाम जो मैंने देखा है, जिनको एपीएल में राशन मिलना चाहिए वो बीपीएल में ले रहे राशन, और जिनको बीपीएल में मिलना चाहिए वो एपीएल में ले रहे। हर चीज का तब्दीली चाहेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले ये खत्म होना चाहिए जो हमारी जरूरियात जिंदगी है गरीब आवाम की, वो हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही है। हमारे यहाँ पे एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुँचती है, हमारे यहाँ पे फायर ब्रिगेड टाइम पे नहीं पहुँचता है, हमारे यहाँ इवन लीडर्स के सामने नजर नहीं आते। भाई तुम हारे हो, तुम जीते हो, कुछ भी हो, तुम खड़े रहो। अगर तुम इस मकसद से आए हो, तुम कौम की खिदमत करने आए हो, तुम हो कहाँ? सामने आओ। हार जीत मकसद मैटर नहीं करती है, मैटर करता है तुम्हारा साथ देना अवाम को, तुम्हारी खिदमत करना, तुम्हारा वहाँ सामने रहना, और इंशाल्लाह हर चीज होगी। अब तो आप आज से पीछे के जो लीडर थे यहाँ से, जिन्होंने असेंबली में भी हिस्सा लिया, तो आप उनकी तरह सियासत नहीं करेंगी, बल्कि अवाम की खिदमत करना ही आपका बुनियादी मकसद है? मेरा मोटिव है, बस मेरा मोटिव है, मैं आवाम की खिदमत करना चाहती हूँ। मैं इस बेरोजगारी को खत्म करने की कोशिश करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ यूथ सामने आए, मैं चाहती हूँ बेरोजगारी खत्म हो। अब हम एक ही इंसान के कंधों पे इतना बोझ नहीं डाल सकते। अब आप समझिए, हर इंसान की मतलब अपना होता है, काम करने का टाइम होता है, तो अब हमें समझना चाहिए, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। और मेरा अपना मकसद है सियासत में आने का, मेरा अपना प्रोस्पेक्टिव है, मेरे अपने ओपिनियन है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपने तरीके से काम करूंगी। शुक्रिया मैम। तो हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के और भी यहाँ पर एक सीनियर लीडर हैं, मोहम्मद अमीन भट्ट। आवाम का और कुछ लोगों का नहीं, रुको, बस पास किया ना, बाबू जाओ वहाँ पे। नहीं उधर से आगे बताओ। कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी से जो यहाँ पर आज लीड कर रहे हैं मोहम्मद अमीन भट्ट हैं, और मैक्सिमम लोगों का ये कहना है कि अवाम के दिलों पर राज करते हैं। आज हम इनसे रूबरू होते हैं। अमीन साहब, हम जानना चाहेंगे,
कांग्रेस यहाँ से कामयाब रही, 3 बार 18 साल तक कांग्रेस सरकार रही और भारी अक्सरियत से जीत हासिल रही, लेकिन उसके बावजूद न जाने किस बिना पर कांग्रेस के लीडर ने पार्टी छोड़ी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई या वही लीडर कमजोर हुआ जो पार्टी से अलग हुआ? अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अमीन भट्ट, सरपंच फुमरो तशमाल ब्लॉक संगलदान से हूँ। शेर तो मुझे शेरो शायरी आती नहीं, लेकिन आप बात कर रहे थे, मुझे एक शेर याद आया। किसी के सामने खम हो ना सकी मेरी गर्दन, किसी के सामने कभी मेरी आवाज ना झुकी। तो अर्ज करना चाहता हूँ, इस दुनिया में सारी जानदार और बेजान चीजें जितनी भी हैं वो खत्म होने वाली हैं। इस दुनिया में कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं। ये दुनिया की एक सच्चाई है। जहां तक आपका सवाल है कि कांग्रेस खत्म हो गई, या पिछले मैंने की लीडर्स की बात सुनी थी जो ओपोजिशन में इलेक्शन लड़ रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस खत्म हो गई, 2000 वोट है, इतना वोट है, उतना वोट है। तो मैं इसके जवाब में आपको कहना चाहता हूं कि हमारा मजहब किसी का ना कांग्रेस है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ना पीडीपी है और ना ही कोई दूसरी बीजेपी है। हम गांव के लोग हैं। हमारे गांव के लोगों के बीच में जो लोगों की खिदमत करेगा, जो यतीमों की खिदमत करेगा, जो अवाम की खिदमत करेगा, वही हमारी पार्टी भी है, वही हमारा मजहब भी है और वही हमारा धर्म भी है। हम ना ही जात पात में बटे हैं, ना ही पार्टियों में बटे हैं। जिन लोगों को पार्टियों का ज्यादा ही शौक है, आप उन लोगों को देख लीजिए कि बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े मैंडेट लेके भी फुर्र हवा में चलेगी। इसलिए आप कांग्रेस को, जो ओपोजिशन वाले हैं, हमारे अपोजिट में रहने वाले लोग हैं, जो गरीब लोगों के दिमाग में ये भर रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई, एक्चुअली ये कांग्रेस बीज महात्मा गांधी का लगाया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू का लगाया हुआ है। ये बीज हिंदुस्तान से खत्म होने वाला नहीं है। हाँ, अमेरिका में लग सकता है, चाइना में लग सकता है, बट हिंदुस्तान से ये निकलने वाला नहीं है। शायद किसी की गलतफहमी है। सर, आज से 3 साल पहले आपने एक आंदोलन शुरू किया, समाज में फैल रही बुराइयों के खिलाफ, किस हद तक कामयाब हुए? मेरे भाई, मैं पिछले 18 साल से, जब से मैंने होश संभाली है, तब से मैं समाज के बीच में हूँ और जितना हो सके ये बच्चा बच्चा जानता है कि मैं सब डिवीजन गोल की बात नहीं करूंगा। मैं जम्मू उधमपुर से लेकर और कश्मीर कन्याकुमारी तक की बात करूंगा कि अगर दूध पीने वाले बच्चे को भी शहादत के लिए खड़ा कर दोगे, मुझे उम्मीद है कि कोई आदमी भी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बोल दे कि इस फलाने आदमी ने हमारे साथ गलत कर दिया। इंशाअल्लाह ताला हमारा मकसद जो 4 साल पहले नहीं, ये 18 साल पहले का था। और जब तक हम जिंदा रहेंगे मेरे भाई, ये कान खोल करके वो भी सुन लें जिनको डाक बंगलों का शौक है, बड़े बड़े बिस्तरों का शौक है, बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक है, वो भी कान खोल के सुन लें कि हम अपने मिशन में ना हारेंगे, ना हारे थे और मौत की सुबह तक हम हारेंगे। सर, पिछले 40 या 50 साल से आबा अजदाद से लेकर आज तक आप कांग्रेस में जमे रहे, अभी तक कांग्रेस में हो, लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी का पूरा बोझ आपके कंधों पर है। तो क्या गुल अरनास में कांग्रेस की जितनी भी पार्टी है या यहाँ समर्थन करने वाले लोग हैं, आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, जिस पार्टी से भी कोई आदमी ताल्लुक रखता है, उसको खुदा रहा इस पार्टी को अपना ना ही मजहब बनाना है और ना ही पार्टी। हम हैं लोगों की आवाज। जिस तरीके से लोग चाहेंगे, जिस तरीके से लोग चलेंगे, हम वहां खड़े हैं। हाँ, हमारे बीच में अगर काबिलियत होगी तो हम उनको कांग्रेस की पॉलिसी को, हम जनाब गुलाम नबी आजाद साहब की पॉलिसी को लोगों तक लेके जाएंगे। हम महात्मा गांधी जी की पॉलिसी को लोगों तक लेके जाएंगे। हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है। तो अल्लाह ने अगर हमको सलाहियत दी है कि किसी पार्टी की, किसी कौम की, किसी तबके की वकालत करने की, तो इंशाअल्लाह ताला हम कौम तक, गरीब आदमी तक की आवाज लेके जाएंगे और एक दिन लोगों को ये साबित करके देंगे कि वाकया ही पार्टी इंसानों से है, पार्टी लोगों से है। और लोगों को जब आप फायदा दोगे तो इंशाअल्लाह ताला लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, कोई भी आपको छोड़ेगा। शुक्रिया। तो नाजरीन, आप देख रहे थे लाइव मोहम्मद अमीन भट्ट के साथ, जिन्होंने अभी अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि एक इंसान के पार्टी छोड़ने से पार्टी कमजोर नहीं होती। हम एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई दस्तक के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान को दीजिए इजाजत और मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिनारा।